सीतापुर के पिपराघोरी और बक्सोहिया के ग्रामीणों के विवाद की गूंज शनिवार को शासन तक गूंजी। यहां 13 अगस्त से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपनी ही सरकार में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्रामीणों के साथ सभा कक्ष के बाहर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही के बैठ जाने से मामला अब और गर्मा गया है। दरअसल एक पक्ष कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही से जुड़ा है तो दूसरा पक्ष पिपराघोरी की प्रधान प्रतिनिधि कैलाश का है। विवाद 13 अगस्त को उस समय शुरू हुआ जब पड़ोसी ग्राम पंचायत बक्सोहिया की ग्रामीण पिपराघोरी में बने गौशाला की गायों को छोड़े जाने की शिकायत करने लगे और मारपीट होने लगी। प्रधान प्रतिनिधि कैलाश की ओर से बक्सोहिया के रहने वाले अतुल शुक्ला उर्फ काली, दीपक शुक्ला, शिल्पी सिंह, भोलू सिंह, अवधेश, कृष्णपाल सिंह, शुक्ल प्रधान, अतुल मिश्रा, भूप सिंह व अज्ञात के विरुद्ध मारपीट, जाति सूचक गाली देने, फायरिंग करने, आभूषण लूट लेने का मुकदमा 14 अगस्त को हरगांव थाने में दर्ज कराया गया। बताया जाता है कि हरगांव थाने में जब मुकदमा दर्ज हो रहा था और घायल का डॉक्टरी परीक्षण कराया जा रहा था, उसी दौरान जिला पंचायत सदस्य कॉमरेड अर्जुन लाल और ग्राम प्रधान अन्य समर्थकों के साथ हरगांव थाने जा पहुंचे। यहां पर विवाद और बढ़ गया। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने का एक मुकदमा अर्जुन लाल और ग्राम प्रधान एवं उनके प्रतिनिधि समेत अन्य लोगों पर पुलिस के साथ अभद्रता करने पर दर्ज किया, बल्कि लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा। पुलिस ने अर्जुन लाल व उनके साथ अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके अलावा भी एक अन्य मुकदमा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कैलाश, अर्जुन लाल, प्रमोद सिपाही, सतीश, कुलदीप, विमला सिंह, सीमा देवी और अर्जुन लाल की पत्नी समेत अज्ञात लोगों के विरुद्ध कमला देवी की ओर से दर्ज हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि पिपराघोरी में बनी गौशाला में 13 अगस्त तक 80-90 जानवर थे। 14 को जब वो बाहर घूमते मिले तो पूछने गए तो उनके साथ छेड़खानी करते हुए मारपीट की गई और सोने की चैन लूट ली गई। अभी दोनों गांव के बीच का बवाल शांत भी नहीं हो पाया था कि 19 अगस्त को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पिपराघोरी में लगी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसको लेकर समूचे प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर नई प्रतिमा मंगवा कर लगवाई। इस मामले में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो गया। ऐसे हालातों के बीच कई मुकदमों में आरोपी बनाए गए और प्रधान प्रतिनिधि कैलाश कुमार को सुरक्षा कर्मी उपलब्ध करा दिए गए। मामले में अंदर ही अंदर आग सुलग रही थी। इसी बीच ग्रामीणों को धारा 107, 116 की नोटिस भेज दी गई और एसडीएम सदर के न्यायालय में 3 सितंबर को जमानत दाखिल करने को कहा गया। इसको लेकर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही से गुहार लगाने ग्रामीण घर पहुंच गए। मंत्री सुरेश राही भी अपना प्रोटोकॉल भूल गए और सीधे कलेक्ट्रेट जा पहुंचे। यह पहला मौका नहीं है जब सुरेश राही ग्रामीणों के पक्ष में धरने पर बैठे। इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। मंत्री सुरेश राही 9:45 बजे ही डीएम कार्यालय पहुंच गए। शनिवार को संपूर्ण समाधान होने के चलते जिलाधिकारी अनुज सिंह और एसपी घुले सुशील चंद्रभान को बिस्वा तहसील में जाना था। डीएम आनंद फानन कलेक्ट्रेट पहुंचे। इससे पहले सभा कक्ष के बाहर धरने पर बैठे मंत्री सुरेश राही को मनाने के लिए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम पंकज प्रकाश राठौर पहुंचे, लेकिन वो नहीं माने। फिर एसडीएम सदर अनिल कुमार संपूर्ण समाधान दिवस छोड़कर पहुंचे, लेकिन शिकायत उन्हीं को लेकर थी। फिर नहीं माने। शहर कोतवाल टीपी सिंह मंत्री को मनाने पहुंचे ही थे कि जिलाधिकारी अनुज सिंह भी आ गए। वो मंत्री को सभा कक्ष के अंदर लेकर चले गए। यहां तक कैमरों में सब कुछ कैद होता रहा। अंदर क्या बात हुई यह अधिकारी जाने। बाहर निकले मंत्री सुरेश राही ने बस इतना ही कहा कि वार्ता हुई, अधिकारियों ने बात करने का आश्वासन दिया है। पहले हम आपको मंत्री सुरेश राही के आरोपों को सुनाते हैं। देखिए, मामला पिपराघोरी का है। कुछ दिन पहले वहाँ जो गौशाला था, वहाँ की गाय वगैरह वो प्रधान जो था रात में छोड़ देता था, तो गाँव वालों ने शिकायत की कि गाय को रात में छोड़ो। उसको लेकर विवाद हुआ।
उस विवाद में दिखा दिया गया कि ये लोग ग्राम सभा की ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, जबकि कहीं ग्राम सभा की ज़मीन का कोई मतलब ही नहीं था। और इन गांव वालों को नोटिस भेज दी गई इस तरीके से, इतनी ना कोई ज़मीन का जिक्र है कि कौन सी ज़मीन है, नंबर कौन सा है, कहीं कुछ नहीं है। और इसमें से 70% लोग कोई हरियाणा में है, कोई पंजाब में है, कोई गुजरात में काम कर रहा है, उन लोगों के नाम है। और कुछ इसमें जो आदमी को नाम लिखे हैं, साथ साथ उनकी सभी की महिलाओं के भी नाम डाल दिए गए हैं। जैसे उन बच्चियों के नाम डाल दिए, पप्पू निर्मला पत्नी पप्पू, देशराज मेवालाल संगीता पत्नी देशराज, अमरीश कुमार प्यारेलाल पुष्पा देवी अमरीश कुमार, मतलब उनकी पत्नियों के नाम भी डाल दिए गए। और जो है ही नहीं यहाँ पे, जो लोग यहाँ रह नहीं रहे, आखिर किस आधार पे इस तरीके से ये एसडीएम साहब ने भेज दिया है। और उसके बाद एक घटना होती है, अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ दी जाती है। उसमें मैंने बताया था कि इस तरीके से लोगों ने ये घटना की होगी, कोई जांच नहीं की गई, कोई कुछ नहीं किया, सारी लिपापोती हो गई और निर्दोष गांव वालों को फंसा दिया गया। अब इतने लोगों को एक साथ जमानत कराने के लिए बोल दिया गया, कहाँ से कराएंगे लोग? कौन सी ज़मीन ग्राम सभा की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है? क्या अधिकारियों ने कोई जांच नहीं की कि कोई वहाँ ज़मीन है या भी नहीं है? बिना जांच किए ग्राम सभा की ज़मीन दिखा के इन लोगों को नोटिस भेज दी, जबकि प्रधान स्वयं 84 बीघे ग्राम सभा की ज़मीन पर कब्जा किए बैठा हुआ है, उसे कोई नोटिस नहीं दी गई। और उसको और तो और उसको सुरक्षा दे दी गई, दो पुलिस वाले दे दिए गए। लगभग 170 लोगों को नोटिस दी गई है। डीएम साहब देखिए भाई, अधिकारी हैं वो, तो जब उनके पास समय होगा आ जाएंगे, मिल लेंगे हम लोग, भाई बैठे यहाँ पे आराम से। लेकिन इस तरीके से निर्दोष लोगों को परेशान किया जाएगा, ये उचित नहीं है। अधिकारी लोग मनमानी कर रहे हैं इस समय, और जिन पे मुकदमा लिखा हुआ है अभी तक गिरफ्तारी तक नहीं कराई किसी की है। आधे और उसको सुरक्षा दे दी गई, पुलिस वालों ने दे रखी है। मांग क्या है, बस जांच की जाए और जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए और ये वापस ली जाए, नोटिस वापस ली जाए। अब हम आपको ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कैलाश कुमार का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनाते हैं। जी, ये हमारी पंचायत पिपरा घोरी ब्लॉक हरगांव का मामला है। मैं प्रधान प्रतिनिधि। हमारे पंचायत में शासन के निर्देशानुसार ज़मीन खाली कराई जा रही है। उस ज़मीन पे अन्य पंचायत जो जैसे बक्सोहिया के लोगों का कब्जा था, वहाँ के जीतपाल सिंह, भूप सिंह, हमारी पंचायत के राम शरण, काफ़ी लोग हैं। इन लोगों का वहाँ काफ़ी सालों से कब्जा था, करीब 40-45 सालों से कब्जा रहा होगा। उसको हमने खाली करा दिया। प्रशासन ने उसको खाली कराया, हमारा सहयोग रहा सिर्फ उसमें। उसी ज़मीन को लेकर उनके अंदर मेरे प्रति मतभेद पैदा हो गया, क्योंकि हमने वहाँ पे गौशाला बना दिया, गौशाला का निर्माण करा दिया, उसमें जानवर भी रख दिए, चालू भी हो गया। जब चालू नहीं हुआ था, चालू होने से पहले की बात बता रहा हूँ, जब गौशाला हमारा चालू नहीं हुआ था तब ये लोग जानवर ज़बरदस्ती रखने को लेकर विवाद हुआ था। तो हम लोगों को बक्सोहिया के लोगों ने, कुछ पिपराहुरी के लोग भी थे, हम लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा था। सबसे ज़्यादा मतभेद ये बनता है कि हम चमार जात से हैं और ये लोग ठाकुर समाज से हैं। तो उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि एक चमार समाज का व्यक्ति ठाकुर समाज के 50 सालों से जो ज़मीन पे कब्जा कर रखा था उसको खाली करा लिए, और हम इनसे उसमें हम पीछे भी नहीं हट रहे हैं। इसीलिए मेरे साथ गौशाला पे ही गेट पे, मुख्य गेट पे बहुत मारपीट हुई थी, मुझको दौड़ा दौड़ा के मारा पीटा। उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे खिलाफ़ फर्जी मुकदमे लिखे गए मेरे खिलाफ़ ही। मैं 2 महीने पहले ही एक वीडियो जारी किए थे, उसमें हमने कहा था कि हमारे खिलाफ़ ऐसी ऐसी कार्रवाई होने वाली है। वो वीडियो सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक पे पड़ा हुआ है उसी डेट में। सेम वही घटना मेरे साथ हो रही है आज। मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसी कंडीशन को लेके जब जानलेवा हमला हुआ तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने खुद मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दी। आज हरगांव एसएचओ द्वारा मेरे पास फ़ोन आया और वो कह रहे हैं कि आज से तुम्हारी प्रोटेक्शन हटाई जा रही है, जबकि माननीय मंत्री जी ने भी विरोध में बैठ के धरना प्रदर्शन आज किया है तहसील पे। मामला संवेदनशील है, मेरी जान माल को पूरा खतरा है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गलत तरीके से नोटिस किसी को नहीं दी गई है। जो नोटिस दी गई है एकदम विधिक कानून के हिसाब से दी गई है। जिन लोगों का कब्जा था उन्हीं लोगों को नोटिस दी गई। हमारे गांव में मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा तोड़ दी गई। हमारे क्षेत्र के मंत्री जी हैं, आज तक जिनकी बदौलत वो मंत्री जी बने हैं, हालचाल लेने तक नहीं आए मंत्री जी, उनको भूल गए। और आज जिन लोगों ने, जो लोग उत्पीड़न हमारा कर रहे हैं, हमको मारे पीटे, उन्हीं के साथ खड़े हो गए हो हमारे विरोध में। जांच चल रही है, FIR दर्ज है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। हमारे तरफ के 9 लोग जेल में हैं, मेरे ऊपर शायद 4 FIR हो गई, सब फर्जी FIR मेरे खिलाफ। हाँ, हमने मुकदमा, जो मारपीट हमारे साथ हुई थी उसका भी मुकदमा पंजीकृत हुआ है। माननीय क्षेत्राधिकारी सदर महोदय उसकी जांच कर रहे हैं। फिलहाल अपनी ही सरकार में मंत्री के धरने पर बैठ जाने से सरकार तक हड़कंप मच गया। शासन से कई फोन जिले के अधिकारियों को घनघनाने लगे। पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी समीक्षा करने लगे कि कहां पर उनकी कमी है। उधर इन दोनों गांवों के मामले को लेकर आगामी 9 सितंबर को अर्जुन लाल समेत उनके साथियों को गिरफ्तार करने, SO को बर्खास्त करने आदि मांगों को लेकर भाकपा माले की जिला कमेटी की ओर से हर गांव में मार्च एवं सभा करने का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि मंत्री की शिकायत के बाद प्रधान प्रतिनिधि को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा वापस की लिए जाने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। गौशाला विवाद से शुरू हुई कहानी अवैध कब्जे हटाने तक पहुंच गई। प्रधान पक्ष का कहना है कि 300 बीघा से ज्यादा गांव में अवैध कब्जा है, जिसको हटाए जाने को लेकर यह सारा बवाल हो रहा है। मामले में यदि शासन से यदि निष्पक्ष जांच हुई तो गाज कईयों पर गिर सकती है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।